नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में जानकारी आपके बीच में साझा कर रहे हैं, जो हमारी आस्था पर, जो हमारी मान्यता पर आधारित हैं और जो जानकारी हमने संकलित करी है वो हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। और वो है पंचामृत के बारे में। हमारे हिंदू परंपरा में जब भी हम पूजा उपासना करते हैं तो पंचामृत भगवान को चढ़ाते हैं या पंचामृत से भगवान को स्नान कराते हैं। इसके पीछे का महत्व क्या है, आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पंचामृत आखिर होता क्या है, पंचामृत क्यों कराया जाता है, पंचामृत के लिए क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंचामृत की, यानी पंच प्लस अमृत, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है पंच और एक है अमृत, यानी कि वो द्रव्य या वो मिश्रण जो पंच यानी पांच, अमृत माने अमृत तुल्य चीजों से मिलकर बनाया गया है, वो कहलाता है पंचामृत। पंच यानी पांच चीजें, वो कौन कौन सी हैं? उनमें है आता है गाय का दूध, दही, घी, मध यानी शहद और शक्कर। इन पांच चीजों से मिलकर पंचामृत बनाया जाता है और फिर भगवान को इससे स्नान कराया जाता है। और इस भाव के साथ कि पयो दधि घृतम चेव मधु च शर्करायुतम पंचामृतम मया नित्य स्नानार्थम प्रतिगृहताम, यानी हे भगवान, मैं इन पांच चीजों से दूध, दही, घी, मध यानी शहद और शक्कर, इनको मिलाकर आपके स्नान के लिए लाया हूं, इसे आप स्वीकार करें। पंचामृत स्नान भगवान को कराया जाता है। इसके पीछे हमारी आस्था है, हमारी मान्यता है। जहां पंचामृत स्नान कराने से, जैसे ये बता कि पंच अमृत यानी पांच चीजें जो अमृत तुल्य, और हर एक का अपना अपना, जो भी इनमें पांच चीजें हैं उनका हर एक का अपना एक वैज्ञानिक महत्व है, हर एक का अपना एक आध्यात्मिक महत्व है, दोनों ही पहलू हैं। और पंचामृत से जब भगवान को स्नान कराते हैं तो जो पूजा करता है उसके मन में एक सकारात्मक भाव आता है, हमारी मन की नेगेटिविटी दूर होती है और इसके कई आध्यात्मिक फायदे हैं। पहले हम बात करते हैं कि पंचामृत से आध्यात्मिक फायदे क्या हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है वो है दूध, यानी गाय का दूध सामान्यतः हम उपयोग में लेते हैं। गाय का जो दूध गर्म किया हुआ नहीं है उस दूध को हम लेते हैं, कच्चे दूध को लेते हैं। और दूध प्रतीक है शुभ्रता का, दूध प्रतीक है पवित्रता का। तो जब पंचामृत में हम मिलाते हैं तो इस भाव के साथ में कि जैसे दूध की शुभ्रता है या पवित्रता है, वैसे ही पवित्रता हमारे भीतर भी आए, हम भी पवित्र बने, हमारे जीवन निष्कलंक हो, दूध की तरह एकदम साफ हो, इस भाव के साथ में ये हमारे उसके पीछे का आध्यात्मिक पहलू है। दूसरा मिलाते हैं दही। दही भी जैसा जानते हैं कि दही का अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इसका एक संदेश हमको देता है कि दही जैसे किसी में भी मिला देते हैं तो उसको भी अपने जैसा बना लेता है। जैसे जब हम दूध में दही मिला देते हैं तो वो भी दूध भी दही बन जाता है, जम जाता है। ठीक इसी तरह से हम अपने भीतर शुभ्रता का प्रकाश आलोकित करें या अपने चरित्र को उज्जवल बनाएं और जिससे भी हम संपर्क में आए उसको भी फिर अपने जैसा पवित्र बनाएं। ये एक संदेश दही हमें देता है। तीसरा आता है घी, यानी घी प्रतीक है स्निग्धता का, घी प्रतीक है ऊर्जा का, घी प्रतीक है शक्ति का। यानी घी जब हम मिलाते हैं तो इस भाव के साथ में हमारा व्यवहार भी स्निग्ध हो और हमारे भीतर भी ऊर्जा आए और वो ऊर्जा दूसरों में भी आए। तीसरा घी के बाद में मिलाते हैं हम, चौथा है वो शहद। शहद मधु, यानी एक शहद अगर स्वाद में देखें तो ये मीठा होता है, शहद के अंदर एक ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है। और यह संदेश, आध्यात्मिक संदेश हमको देता है शहद कि जो व्यक्ति शक्तिशाली है वही कुछ हासिल कर सकता है और उससे फायदा होता है शहद से। और फिर आता है शर्करा। शर्करा यानी शक्कर जो मीठी होती है, मीठा यानी एक संदेश देता है कि मीठी चीज क्यों मिली जाती है कि हमारा व्यवहार मीठा हो, हमारा आचरण मीठा हो, हमारी वाणी मीठी हो
और दूसरे भी इससे प्रेरित हो। ये तो रहा दोस्तों इन 5 चीजों का आध्यात्मिक महत्व। लेकिन अगर हम इसका वैज्ञानिक महत्व भी समझने की कोशिश करें कि भाई पंचामृत से हमें क्या फायदा होता है, तो फायदे की जब हम बात करते हैं, जो हमें शारीरिक फायदा होता है, जो आध्यात्मिक फायदा के अलावा जो इसके वैज्ञानिक पहलू पर भी बात करें, तो जो 5 चीजें हैं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन सब की अपनी अपनी एक तासीर है या अपनी अपनी एक गुण है। दूध जब लेते हैं या दूध, दही, इन सब से जो हमें शारीरिक रूप से जो फायदा होता है या वैज्ञानिक पहलू से हम बात करें, तो इन 5 चीजों को जब हम सेवन करते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो इनको लेने से हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा है वो बैलेंस होती है, यानी कैल्शियम मिलता है शरीर को। दूध और दही मिलाते हैं तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, मन की जो नकारात्मक सोच है वो दूर होती है, त्वचा कांतिमय बनती है, क्योंकि शहद हम इसके साथ में लेते हैं। शहद का एक और गुण होता है, वो वेट को भी कम करता है, तो हमारा वजन भी संतुलित करता है या उसको कम करने में सहायक सिद्ध होता है। इसी तरह से घी है जो स्निग्धता देता है, चिकनाहट देता है, तो जो जोड़ों के लिए भी लाभदायक है और शक्ति भी देता है। यानी इन सारी चीजों से, यानी पंचामृत का सेवन करने से हमें शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी और शरीर की जो जरूरत है यानी कैल्शियम आदि की मात्रा भी पूरी होती है। तो ये तो रहा इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है और इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है, क्यों पंचामृत हमारे यहाँ प्राचीन काल से चला रहा है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो ऋषि परंपरा है, जो भी हिंदू परंपरा है, ये सनातन परंपरा है, उसके हर कार्य के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण छिपा है। ये बात अलग है कि हम उस दृष्टिकोण को समझे नहीं, लेकिन हर एक के पीछे जो भी हमारी जीवन पद्धति या जीवन शैली या पूजा पद्धति है, उसके पीछे गहरा गहरा विज्ञान छिपा है और जो हमें एक नया संदेश देता है। अब बात करते हैं कि पंचामृत को बनाया कैसे जाए। पंचामृत में 5 चीजें हैं, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए। हालांकि मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये कुछ स्थान विशेष पर यानी क्षेत्र विशेष पर या संस्कृति विशेष पर निर्भर करता है कि वो किस अनुपात में मिलाते हैं, लेकिन सामान्यतः यह माना जाता है कि जब हम एक किसी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वो अमृत तुल्य बन जाता है। जैसे एक छोटा सा सुझाव है कि किस तरह से हम पंचामृत बनाएं, तो 1 चम्मच शहद लें, यानी 1 भाग शहद लें, किसी चांदी के पात्र में या स्टील के पात्र में लें। चांदी के पात्र में पंचामृत बनाना बहुत अच्छा होता है। तो 1 भाग शहद, उससे दुगुना भाग यानी 2 भाग घी, उससे दुगुना भाग यानी 4 भाग, 4 भाग शक्कर, उससे दुगुना भाग यानी 8 भाग दही, और फिर उसके दुगुना भाग यानी 16 भाग दूध, गाय का दूध, कच्चा दूध। ये इनको मिश्रण करके अच्छी तरह से मिला लेना चाहिए। ये एक अनुपात है जो सुझाव दिया गया है। इस तरह से मिलाने से ठीक तरह से पूरी तरह से मिला लें, इसमें कोई जैसे गांठे वाटे नहीं, पूरा अच्छी तरह से जब मिल जाए तो इस पंचामृत को भगवान के स्नान के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं। ये बन जाता है पंचामृत। अब पंचामृत को लेते समय या पंचामृत के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हम समझ लें कि पंचामृत जब हम बनाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि जिस दिन हम पंचामृत बनाएं वो उसको उसी दिन हम खत्म कर दें। कि पंचामृत की लाइफ या शेल्फ लाइफ 1 दिन है, तो पंचामृत को एक ही दिन में जिस दिन बनाएं उसी दिन इसको खत्म कर दें, उसी दिन इसका उपयोग कर लें। दूसरी बात, पंचामृत हमको कितना लेना है। ऐसा नहीं कि ये सारी गुणकारी चीजें तो हम इसको खाया जाए। इसका भी एक नियम है कि सामान्यतः 1 से 3 चम्मच, जब हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं पंचामृत को, तो 1 से 3 चम्मच पंचामृत ही लेना चाहिए। ऐसा भी हमारे यहाँ कहा गया है। जब हम पंचामृत लें तो इसको हमेशा दाहिने हाथ में ही लें। जब हम ग्रहण करें पंचामृत को प्रसाद के रूप में, तो इसको दाहिने हाथ में ही लें। और जब दाहिने हाथ में पंचामृत को लें तो उसके नीचे उस समय बाएं हाथ रखें और फिर पंचामृत को सिर पर लगाकर फिर इसको ग्रहण करें। पंचामृत लेने के बाद में बहुत सी बार हमारी आदत होती है कि पंचामृत या चरणामृत लेते हैं और फिर सिर पर हाथ घुमा देते हैं, तो सिर पर हाथ नहीं घुमाना है। ये भी ध्यान रखने की बात है कि पंचामृत को लेते समय दाहिने हाथ से लेना है और फिर इसको ग्रहण करना है। पंचामृत के कई और भी फायदे हैं, चाहे आध्यात्मिक हो, वैज्ञानिक हो, और सबसे बड़ा फायदा है कि हमें आध्यात्मिक फायदा होता है कि जब हम भगवान की श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं तो हमारे भीतर एक पॉजिटिविटी आती है, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि जो भी पूजा करते हैं, हम किसी भी देवता की करें, किसी की भी पूजा करें, जब हम पूजा करते हैं तो उस पूजा से सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो पंचामृत ग्रहण करने से
हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, सकारात्मक भाव आते हैं। जैसे मैंने बताया कि चांदी के पात्र में अगर लेकर बनाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, और भी ज़्यादा उपयोगी, या उसकी गुणवत्ता में और वृद्धि हो जाती है। जब पंचामृत से भगवान को स्नान कराते हैं तो उस समय बहुत सी बार हम पूजा में यानी पंचामृत के अंदर तुलसी दल मिला देते हैं, गंगा जल मिला लेते हैं, लेकिन जब हम नैवेद्य के रूप में लेते हैं तब उसमें तुलसी दल मिलाएं या गंगा जल मिला के ग्रहण करें तो और भी फायदा होता है। कई बार हम इनमें पंच मेवे भी मिला देते हैं, यानी ड्राई फ्रूट्स भी मिला देते हैं। जब हम भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित करते हैं तो इसमें नैवेद्य के रूप में जब मिलाते हैं तब इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं वो, लेकिन जब भगवान को नैवेद्य के रूप में, लेकिन भगवान को जब स्नान के लिए हम उपयोग में लाएं तब उसमें नैवेद्य की जरूरत नहीं है, इसमें तब उसमें बाकी पंचमेवों की जरूरत नहीं है। तो ये रही कुछ जानकारी पंचामृत से संबंधित। दोस्तों, जो हमने जानकारी संकलित करी, अगर आपको लगता है कि जानकारी उपयोगी थी, या अगर आपको लगता है कि आप अभी तक इस जानकारी से अनभिज्ञ थे और आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारा एक छोटा सा और विनम्र प्रयास होता है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, हम अपनी सनातन परंपराओं से जुड़ें, और जो ऋषि परंपरा है उसको आत्मसात करते हुए हम अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।